हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग भाई। स्वागत है आप सबका स्टडी विद डियर खान सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। आइए साथियों, बात करते हैं आज भाग नंबर 5 की। मुहावरे की सीरीज हमारी चल रही है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो, आँख का कांटा होना, आँख का कांटा होना, ओ मतलब कांटा तो समझते ना, चुभ जाता है तो कैसा लगता है? हाँ, दुश्मन लगता है, दुश्मन सर, दुश्मन होना, क्या होना? दुश्मन होना, ठीक है भाई। तो आँख का कांटा होना मतलब दुश्मन होना। कहते ना मेरी आँख का तो कांटा है, वो सामने नहीं आना चाहिए, है ना। तो कैसा मतलब है वो? इसका मतलब है दुश्मन होना, ठीक है। तो दुश्मन होना। आंख का अंधा, गांठ का पूरा, धनवान किंतु बेवकूफ, धनवान किंतु बेवकूफ। देखो भैया, गांठ मतलब गठड़ी जो है उसकी, वो गठड़ी तो पूरी भरी हुई है, उसकी पूरी भरी है पैसों से, मतलब धनवान तो है वो, लेकिन आंख का अंधा है, बेवकूफ है। लेकिन पैसा कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ये उसको पता नहीं है, ठीक है। तो आंख का अंधा, गांठ का पूरा, धनवान किंतु बेवकूफ, ठीक है। ओके, गांठ का पूरा, धनवान तो है, मतलब गांठ तो पूरी भरी है उसकी पैसों से, ठीक है भाई। लेकिन सूझ नहीं पड़ती है कि इन्वेस्ट कैसे करते हैं और ज़्यादा कैसे बढ़ाते हैं इसको, है ना। किंतु बेवकूफ। आँख खुलना, भ्रम दूर हो जाना। कहते हैं ना, अरे मेरी आँख खुल गई यार, अच्छा हुआ समय से आँख खुल गई, मतलब बहुत बड़े भ्रम में था मैं, मतलब भ्रम दूर हो गया। आँख खुल गई मतलब भ्रम दूर हो गया, है ना। आँख खुलना मतलब भ्रम दूर होना, ठीक। आंख में घर करना, मन में बसना। अब जो आंख में घर, घर किस काम का? रहने के लिए, बसने के लिए। अब किसी ने आंख में घर कर लिया, मतलब क्या? आंख में घर कर लिया ना, तो मतलब मन में बस गया वो आपकी। किस में बस गया? मन में बस गया। मन में बसना भाई, आंख में घर करना मतलब मन में ही बस गया ना। हाँ, मन में बसना। आंखें ठंडी होना, आंखें कैसी हो गई? ठंडी हो गई। जब हम किसी पंखे की गर्मी में होते हैं और पंखे की हवा में बैठ जाते हैं तो बोलते हैं शांति मिल गई। मतलब आंखें भी कैसी हो जाती है फिर? एकदम कूलर की हवा मिलती है तो ठंडी, और ठंडी जैसे आंखें होती है तो शांति तो मिल ही जाती है, ठीक है। तो शांति या प्रसन्नता मिलना, साथ में प्रसन्नता तो मिलेगी सही ठंडी हवा के कारण, ठीक है। तो आंखें ठंडी होना अर्थात शांति या प्रसन्नता मिलना, ठीक है। आंखें चार होना, प्यार होना। अब भैया एक व्यक्ति है, उसको किसी और से प्यार हो गया, है ना, तो दो आंखें तो उसकी और दो सामने वाली की, हो गया प्यार, प्यार होना। आंखें चार होना मतलब क्या? आंखें चार होना मतलब प्यार होना, ठीक है। कहता ना उसको तो आंखें चार हो गई है आजकल, मतलब शादीशुदा हो गया बेचारा, प्यार हो गया उसको, ठीक है। ऐसे तो प्यार होना। आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना, है ना। तो कहते हैं ना कि हम फूल नहीं दिल बिछाएंगे, ये दिल नहीं बिछाएंगे, ये स्वयं आंखें बिछाएंगे, आंखों को स्वयं को बिछा देंगे, पता नहीं किससे देखेंगे फिर, ठीक है भाई। तो ये तो आंखें बिछाएंगे। अब आंखें बिछाने का मतलब बहुत 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 प्रेम पूर्वक स्वागत करना, इससे अच्छा स्वागत हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि आंखें बिछाना मतलब प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आंखें बिछा दी, अब इससे बड़ा प्रेम और क्या दिखाएंगे भाई, ठीक है। तो आंखें बिछाना मतलब प्रेम पूर्वक स्वागत करना, है ना। गेट पर खड़े थे हम, कई देर से देख रहे हैं कब आएंगे मेहमान, कब आएंगे मेहमान, कब आएंगे। आंखें बिछा के बैठे हैं तो प्रेम पूर्वक स्वागत करने के लिए बैठे थे, लेकिन बेचारे बैठ बैठ के थक गए, है क्या नहीं? मत बैठना रे इतनी देर, है ठीक है। आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आंखें पथरा जाना, स्तब्ध रह जाना या इंतजार करना। अब देखो, पथरा का मतलब क्या होता है पहले समझो। पथरा का मतलब होता है पत्थर के समान हो जाना। पत्थर के समान हो जाना, पत्थर को हिलता डुलता है क्या अपने हिसाब से? नहीं ना। तो आंखें ऐसी की ऐसी स्तब्ध रह जाना, जस की तस रह जाना, ऐसी की ऐसी, जैसे मेरे जैसे देखो ऐसी स्तब्ध रह जाना, इतना लंबा चौड़ा इंतजार, ओ माय गॉड, ठीक है। तो आंखें पथरा जाना मतलब स्तब्ध रह जाना, पत्थर जैसी हो जाना, शुष्क हो जाना, सूख जाना, ठीक है ना। इंतजार करना, इंतजार करना, ठीक है। इंतजार करने में आंखें क्या हो गई? पथरा गई, बहुत लेट हो गए साहब। आंखें लड़ना,
अब ये तो बहुत सिंपल है, आंख किसी की किसी से लड़ गई मतलब उसको क्या हो गया, उससे प्रेम हो गया। प्रेम दृष्टि से देखना है ना, प्रेम दृष्टि से देखना है ना। गाना तो सुना ही होगा आपने, आंख जो मेरी तुझसे, मेरी आंख जो तुझसे लड़ गई रे, लड़ गई रे। तो लड़ गई मतलब क्या, प्रेम दृष्टि से मैंने तेरे को देख लिया तो देख लिया, खत्म हो गई बात वहीं पे, ठीक है ना। हाँ, तो आगे आंखें लड़ना मतलब प्रेम दृष्टि से देखना, प्रेम दृष्टि से देखना। आंखें सेकना, सुंदर वस्तु को देखकर तृप्त होना। सुंदर वस्तु को देखकर तृप्त होना। अब भैया जैसे पहले समझते हैं तृप्त होना, है ना। सेकना का संबंध जोड़ते हैं पहले तो किससे, तृप्त होने से। ठंड लपक के लगती है, हाथ सेकते कि नहीं सेकते हैं, तो शरीर तृप्त होता है कि नहीं होता है। ठंड लग रही थी, मजा आ गया, मजा आ गया। तो तृप्त होना, सेकना का मतलब सेकने से तात्पर्य हो गया हमारा क्या, तृप्त हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। इसी प्रकार से आंखें कब तृप्त हो रही है, तो बोला सुंदर वस्तु को अगर देख लें तो उसको देखकर भी हम क्या हो जाते हैं, तृप्त हो गए, ठीक है। तो सुंदर वस्तु को देखकर तृप्त होना, तो वहां पे आंखें सेक ली। अभी का ताजा मैं बताता हूं आपको कि वो सुंदर वस्तु के रूप में रणवीर सिंह जो था, रणवीर सिंह ने वो न्यूड फोटो शूट करवाया था, आपको मालूम हो तो, है ना। अब उस मैटर पे बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, आपको मालूम हो तो विद्या बालन का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। अब भैया विद्या बालन से पूछा गया कि आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है रणवीर सिंह ने न्यूड फोटो शूट कराया उसके बारे में। तो विद्या बालन ने बड़े बिंदास अंदाज में कहा, भैया आज तक मर्द ही आंखें सेकते आए हैं, भैया हमें भी आंखें सेक लेने दो, ठीक है ना, भैया हमें भी आंखें सेक लेने दो। किसने कहा था, विद्या बालन ने। किस मैटर पे, फोटो जो न्यूड फोटो शूट करवाया था उस रणवीर सिंह ने। तो सुंदर वस्तु, अब उसको सुंदर वस्तु दिख रही होगी विद्या बालन को, किसमें, रणवीर सिंह में, ठीक है भाई। तो आंखें सेकना मतलब सुंदर वस्तु देखकर तृप्त होना, तृप्त होना, ठीक है। आंखों का तारा बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। अब तारा तो वैसे ही बहुत प्यारा लगता है भाई, अब ये तो और आंखों का तारा है, मतलब घर में एकमात्र नजारा है, घर में एकमात्र नजारा है, इतना प्यारा है, ठीक है। बहुत प्यारा होना, आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। आंखें फेरना, मित्रता तोड़ना, किसी को देखकर अपन आंखें फेर लेते हैं ना, आया होगा तो मित्रता नहीं है आजकल, मतलब मित्रता तोड़ना। आंखें फेरना मतलब मित्रता तोड़ना। आंखों पर चढ़ना, पसंद आ जाना, कोई सामान हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है भाई। आंखों पर चढ़ गया मतलब क्या, वो तो होना ही चाहिए, है ना। तो मतलब पसंद आ चुका है आपको, ठीक है भाई, पसंद आ जाना। आंखों पर चढ़ना मतलब पसंद आ जाना। आंखों में गड़ना या चुभना, बुरा लगना। आंखों में गड़ना या चुभना, बुरा लगना। सीधी सी बात है यार, आंखों में यहाँ कुछ ना कुछ गड़ाओ इसमें, बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा ना, स्वाभाविक बात है, यस। तो आंखों में गड़ना है, चुभना, बुरा लगना, बुरा लगना। अब ये किसी व्यक्ति विशेष पर बात है, कोई अपने को ऐसा नहीं हो, तो समझाने में समझा दिया मैंने, लेकिन किसी कोई आदमी को दिखता है ना तो वो आंखों में गड़ता है, किसी किसी को दुश्मनी जिसके बीच में होती है उनमें, तो बुरा लगता है, सीधी बात है ना, अच्छा ना लगना। आंखों से गिरना, सम्मान नष्ट होना। कहते हैं ना वो मेरी आंखों से गिर चुका है, मतलब मैं अब उसका सम्मान नहीं कर सकता, सम्मान ना करना, ठीक है ना। सम्मान नष्ट होना, आंखों से गिरना मतलब क्या हो जाना, सम्मान उसका नष्ट हो जाना, ठीक है भाई। आंखों में खून उतरना, खून का रंग कैसा, लाल। और जब गुस्से में होता है कोई व्यक्ति तो उसकी आंखें भी हो जाती है लाल। कैसे हो जाती है, लाल, ठीक है। तो आंखों में खून उतरना का मतलब अत्यंत क्रुद्ध होना। आंखों में खून उतर गया मतलब लाल हो गई आंखें, मतलब गुस्सा, गुस्सा मतलब क्या, गुस्सा, यस, अत्यंत क्रुद्ध होना, ठीक है। अच्छा अगला, आंखों में चर्बी छाना, घमंड करना। चर्बी का तो मतलब ही समझ गया, बहुत चर्बी चढ़ रही है इसको, मतलब घमंड हो रहा है इसको, बहुत ज्यादा आंखों में चर्बी चढ़ गई है, मतलब घमंड होना, ठीक है, सिंपल है। आंखों पर पर्दा पड़ना, भला बुरा ना समझना। अब आंखों पर यूं पर्दा ही पड़ गया कभी मान लो, तो कौन अच्छा है कौन बुरा है, भला कौन है बुरा कौन है, कैसे समझ में आएगा बाबू, नहीं आएगा, ठीक है। तो आंखों पर पर्दा पड़ना, भला बुरा ना समझना। फिर भला बुरा नहीं समझता आदमी, कहता ना तेरी आंखों पे क्या पर्दा पड़ गया था क्या, तेरे को इतनी समझ नहीं पड़ी, तेरे को इतनी समझ नहीं पड़ी,
आंखों पर पर्दा पड़ गया था तभी तो नहीं पड़ी, भला बुरा नहीं समझ पाया, ठीक है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, सिंपल सी बात है भाई। ये मेरी मुट्ठी में धूल रखी है भाई, अब मैं किसी आदमी से बात कर रहा हूँ, और जो एकदम मौका देखकर चौका लगाता हूँ, भूम, मतलब आंखों में धूल झोंक दिया मैंने। अब जो करना है उसके पास पैसा वैसा जो कुछ है वो सब निकाल कर वो तो यूं करता रहेगा बहुत देर तक, ठीक है। इतने में मैं रफू चक्कर हो जाऊंगा। धोखा दे दिया कि नहीं दे दिया? दे दिया। तो आंखों में धूल झोंकना का मतलब क्या हो गया? धोखा देना हो गया। आंखों में सरसों फूलना, सरसों का फूल जो होता है कि नहीं होता है, सरसों तेल निकलता है उसका, अब वो फूलता है तो बड़ा मजा आ जाता है, मतलब लहलाता है, खेत जो रहता है वो पूरा लहला जाता है ना। तो बहुत खुश हो जाना, मतलब जब सरसों एकदम पूरा खेत में सरसों दिखती है तो कितना सुंदर लगता है वो, है ना। पूरा जो किसान होता है पूरा खुश हो जाता है। तो सरसों जब फूलती है तो किसान क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। तो सरसों फूलना का मतलब बहुत खुश होना, है ना। ओके। आंखों में रात काटना, जाग कर रात बिताना, जाग कर रात बिताना। 1 मिनट। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। देखिए, आंखों में रात काटना मतलब जाग कर रात बिताना। अब रात भर मोबाइल देखते रहो, कट जाएगी वो तो। जाग के रात बिताना है ना, और आंखें खुली रखना है, हो गया काम खत्म, ठीक है। तो आंखों में रात काटना मतलब जाग कर रात बिताना। सीधी सी बात यह है कि नींद ना आना, आंखों ही आंखों में रात कट गई, है ना, ऐसा। तो आंखों में रात काटना मतलब जाग कर रात बिताना। आंचल फैलाना, अति विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करना। बहुत सिंपल है, आपने फिल्मों में सीन देखे होंगे ऐसे, कैसे कि एक महिला होती है, वो महिला अपने पति को गुंडों से छुड़वाने के लिए गुंडे के सम्राट राजा जो रहता है, मेन आदमी, उसके आगे अपना ऐसा दुपट्टा या जो भी कुछ रहता है उसके हाथ में वो दुपट्टा फैला देती है, ऐसे दुपट्टा ही होता है आंचल, है ना, यहाँ पे। तो वो दया की भीख मांगती है, प्लीज़ मेरे पति को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे मेरा आंचल फैलाती हूँ, ठीक है भाई। तो बहुत प्रेम पूर्वक विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करना। आंचल फैलाना मतलब अति विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करना। आंधी के आम, बहुत सस्ता होना। आंधी के आम, अब देखो भाई, आंधी चलेगी तो आम बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे, गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? गिरेंगे। तो सब जिन लोगों के आम रहेंगे वो सब लेके आएंगे बाजार में, तो एकदम से माल ज़्यादा हो जाएगा बाजार में, तो माल सस्ता हो जाएगा। ज़्यादा माल सस्ता माल, कम माल महंगा माल, है ना। हाँ, तो आंधी के आम, आंधी में बहुत सारे आम गिर गए ना, तो अब क्या हो गया? आम बहुत सस्ता हो गया। आंधी के आम है, बहुत सस्ती चीज़ें हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। लाइक का बटन, शेयर का बटन, सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिए, और बने रहिए हमारे साथ। भाग 5 खत्म हो चुका है, भाग से जल्दी लेके आएंगे हम आपकी सेवा में, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, सी यू, शब्बा खैर, गुड नाइट।